Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary Examination. Guys, this is the fourth video of IPC series and today I will discuss about punishments. So आज हम punishment के concept को समझेंगे जो IPC के अंदर दिए हैं. So let's start. Guys, मैं आपको बताऊं तो there are 5 type of punishment which is given in the IPC. Section 53 से start होता है punishment का concept. So there are 5 type. The first punishment is death, also known as a capital punishment or death penalty and a फांसी. The second is a imprisonment for the life. Imprisonment for the life means the whole life you spend in a jail. आपको पूरी लाइफ, अगर आपको कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के अंदर, सपोज आपने मर्डर किया है और आपको कन्विक्शन हो गया है, तो आपको पूरी लाइफ, अगर आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ मिला है तो आपको पूरी लाइफ जेल के अंदर काटनी है टिल द लास्ट ब्रेथ. नाउ कमिंग टू द थर्ड पनिशमेंट इज द इम्प्रिजनमेंट रिगरस एंड सिंपल. इसके अंदर क्या होता है यार, रिगरस और सिंपल के अंदर आपने कोई ऑफेंस किया है जिसके अंदर 6 मंथ का पनिशमेंट का प्रोविज़न है, तो वो रिगरस के अंदर आएगा. उसमें आपसे जो इन जेल आपसे वो हार्ड लेबर कराएंगे जेल के अंदर. और सिंपल में आप कितना भी हो सकता है, 1 मंथ का पनिशमेंट हो गया और या फिर 6 मंथ्स हो. द थर्ड इज इम्प्रिजनमेंट rigorous. There are 2 type in imprisonment, rigorous and simple. Now coming to the fourth punishment, it is called a forfeiture of the property. Forfeiture of the property means कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी, एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी होती थी उसको जब्त कर लिया जाता था, लेकिन अभी ये अबॉलिश्ड हो चुका है. नाउ 5 इज़ अ फाइन. आपके ऊपर जो कोर्ट होगा वो फ़ाइन इम्पोज कर देगा कोर्ट 1000 का. आपने वो ऑफेंस का होता है कि 1000 कितना करना है कोर्ट को, 1000 कर दिया, 500 कर दिया. 10 रुपीज़ का भी प्रोविज़न है आईपीसी के अंदर कि आपके ऊपर 10 रुपीज़ का भी फ़ाइन इम्पोज कर सकता है कोर्ट. सो गाइज, देयर आर 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट. द फर्स्ट इज डेथ, सेकेंड इज द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, द थर्ड इज इम्प्रिजनमेंट. देयर आर 2 टाइप, rigorous and simple. Fourth is a forfeiture of the property and the last is fine. So guys, मैं अभी थोड़ा हम जब पनिशमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे तो डेथ का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर उसको समझेंगे. इस पनिशमेंट से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज हैं, कैसे वो पनिशमेंट दिया जाएगा या पहले कैसे दिया जाता था. सो लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरीज. द फर्स्ट थ्योरीज, it is called retributive theories. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो कहती है, ये एंशिएंट टाइम की थ्योरी है गाइस. पहले क्या होता था कि आपका जो एक, इसको ऑल्सो नोन एज द रिवेंज थ्योरी. रिवेंज थ्योरी मीन्स कि आपका जो पहले रिवेंज का कॉन्सेप्ट होता, आपने किसी को हार्म कर दिया तो सामने वाले को भी अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो आपको हार्म करे. मतलब जो पहले आप कॉन्सेप्ट सुनते होंगे एंशिएंट टाइम में कि आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ का जो होता, आप समवन किसी ने हाथ तोड़ दिया आपका तो आपको भी अपॉर्चुनिटी थी, आप उसको जाके उसका हाथ तोड़ोगे. सो जो रिवेंज की थ्योरी होती थी पहले एंशिएंट टाइम के अंदर, उसको बोलते थे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी. Now the second theory is expiratory. एक्सपीरेटरी थ्योरी जो कहती है वो पश्चाताप वाली जो थ्योरी होती थी पहले की, ये भी ये मतलब स्पेसिफिकली ये हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर होती थी पहले. ये भी एंशिएंट टाइम की है कि पहले क्या होता था कि आप कोई किंगडम है, किंगडम में किसी ने एक राजा है और उसकी प्रजा में से किसी ने ऑफेंस कर दिया, तो वो राजा जितना भी उसे पनिशमेंट देता था उसको कि बोलते थे कि उसका शुद्धिकरण हो गया. बेसिकली मतलब कि उसका शुद्धिकरण कर दिया. जो जिसने भी कोई एक्ट किया है, जो क्रिमिनल एक्ट था, और उसको एक पनिशमेंट देता था राजा कि उसका शुद्धिकरण हो गया. ये जो एक मनु की जो आइडियोलॉजी थी, मनुस्मृति, मनु की जो थॉट्स थे, उससे ये मोटिवेटेड है कि जो कोई भी एक्ट आप कर रहे हो तो आप राजा के पास जाके अपना शुद्धिकरण करा लेना. सो इट इज़ कॉल्ड एक्सपीरिएटरी थ्योरी. ये भी अभी कम्प्लीटली अबोलिश्ड हो चुकी है. नाउ कमिंग टू द थर्ड थ्योरी इज़ टेट्रेंट थ्योरी.
डिटरेंट थ्योरी। गाइस दिस इज़ द थ्योरी डिटरेंट। इसके अंदर क्या होता था कि जो जिसे सपोज किसी ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि मैंने अगर कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो मुझे जो पनिशमेंट मिलता था, पनिशमेंट देने का जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता था कि आपके अंदर एक फियर आए उस चीज़ को लेके कि इन फ्यूचर आप वो चीज़ ना करें और सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि आप नहीं कर सकते, ये उसने किया था उसको पनिशमेंट मिला था। सो बेसिकली क्या होता था, इसके अंदर फियर डेवलप करना होता था उस पर्सन के अंदर कि हाँ इन फ्यूचर वो ऐसा कोई भी क्राइम नहीं करे। सो ये एक डिटरेंट थ्योरी है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थ्योरी इज प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर गाइस होता था कि पहले से उसको प्रिवेंट कर दिया जाता था। आप इसके वर्ड से समझो, आप प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, टू स्टॉप समथिंग। पहले से हम जो भी अगर वो कोई क्राइम कर सकता है या फिर करने वाला है तो उसको पहले से हम उसको प्रिवेंट कर देंगे और उससे कुछ भी ऐसा बॉन्ड या सिक्योरिटी या श्योरिटी उससे फुलफ़िल कराएंगे या उससे बॉन्ड भराएंगे जिससे इन फ्यूचर वो ऐसा, मतलब फ्यूचर में कोई भी वो ऐसा एक्ट ना करे जो क्रिमिनल एक्ट हो। तो वो एक प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर आता है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ कॉल्ड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। also known modern theory, also known as a modern theory। सो गाइज जो अभी इंडियन जुडिशरी का पूरा जो सिस्टम है वो इस थ्योरी को फॉलो करता है, रिफॉर्मेटिव और अ मॉडर्न थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्यूज है उसको एक रिफॉर्म या रिहेबिलिटेट करने का मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को वो अपने आप को थोड़ा चेंज करे। आप उसने पनिशमेंट पा लिया है तो उसको एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो ऐसा मानती है कि जो डेथ और लाइफ का जो साइकिल है वो भगवान और उस खुदा के हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है। सो ये अ वेरी कॉमन थ्योरी, रिफॉर्मेटिव और मॉडर्न थ्योरी। सो गाइज दीज आर 5 theories which is define the punishments. So number 1 is a retributive theory, the second is a expiatory theory, the third is a deterrent theory, and the fourth preventive theory, and the last reformative theory, also known as a modern theory. So अभी हमने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो इंडिया के अंदर है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द डेथ पेनल्टी, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है इंडिया के अंदर। डेथ को समझते हैं कि वो वैलिड है और नहीं है। सो मैं इसको रेज कर देता हूँ और उससे रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड कुछ केसेस हैं उनको समझेंगे। गाइस इंडिया के अंदर डेथ का जो है कैपिटल पनिशमेंट का आज के टाइम में इट इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। काफ़ी लोग इसको मांग करते हैं कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप में अभी जो कैपिटल पनिशमेंट, जो डेथ का जो प्रोविज़न है वो ख़त्म हो चुका है यूएसए एंड यूरोप के अंदर। बट इंडिया के अंदर अभी भी इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। लोग काफ़ी लोग मानते हैं कि नहीं, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको रहना चाहिए डेथ को, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए बिकॉज़ ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। सो हम इसको समझते हैं। सो एक केस हुआ था जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेथ का जो प्रोविज़न है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने उसको किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था।
बट ऑल्सो उन्होंने कुछ और भी चीज़ बोली थी कि जो डेथ का जो या किसी को डेथ दी जाएगी तो उसके लिए बहुत सॉलिड ग्राउंड और तब मिलेगी किसी को डेथ पेनल्टी जब सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है या सोसाइटी का जो अस्तित्व है वो खतरे में हो। तब एक केस आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गाइस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसने डेथ को, कैपिटल पनिशमेंट को डिफाइन कर दिया इंडिया के अंदर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर्स के अंदर। उन्होंने वर्ड यूज किया था, जो फ्रेज उन्होंने यूज की थी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर के अंदर ही जो है वो कैपिटल पनिशमेंट या उसको डेथ दी जाएगी। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। इसके बाद एक और केस आया था मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी मच्छी सिंह। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर गाइस जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट लेट डाउन किए थे, उसके अंदर उन्होंने देखा था कि जो जस्टिफाई करना पड़ेगा पूरी, जो अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी अगर कोर्ट दे रहा है तो उसको पूरी तरह जस्टिफाई करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला था कि जो मोटिव ऑफ ऑफेंस और मैनर ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम क्या होगा, अगर वो सोसाइटी के अगेंस्ट या सोसाइटी के जो एग्जिस्टेंस है उसके अगेंस्ट जाके एक्ट किया गया है तो तब आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो। तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो पहला केस था जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने हेल्ड किया था कि इट इज़ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ ऐड कर दिया था कि आप दे सकते हैं। उसके बाद एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया था जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था ये, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर के अंदर ही आप कैपिटल पनिशमेंट दोगे। जो अभी रिसेंटली जो निर्भया गैंग रेप के जितने भी रेपिस्ट थे उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर डाल के उनको पनिश किया गया था। तीसरा केस था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जस्ट अ सेकेंड, ये 1980 का केस है, ये 1983 का केस है, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो गाइस हाँ एक और केस हुआ था जिसके अंदर बोला गया था कि काफ़ी लोगों ने मांग की थी जो डेथ पेनल्टी अगर किसी को मिलती है तो उसको पब्लिकली दिया जाए, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि बीच चौराहे पर लटका दिया जाए। तो एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी का केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इट इज़ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम नहीं कर सकते ये, हम नहीं देंगे ऐसा पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में हम किसी को भी हैंग नहीं करेंगे। सो आप ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी का केस हुआ था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हम कैपिटल पनिशमेंट को पब्लिकली नहीं देंगे। एक दो और केसेस हैं गाइस, उनको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। जो जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो गाइस एक और केस हुआ था मिट्ठू सिंह, मिट्ठू जो भी है, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आप इनका ईयर देख लेना। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर जो अब मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या था।
गाइस सपोज कि जो किसी कन्विक्ट को किसी एक्यूज को कन्विक्शन मिली है, कन्विक्ट कर दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 303 आईपीसी के अंदर अब गाइस था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ मिला है किसी को, वो जेल के अंदर है और उसने मर्डर कर दिया किसी का जेल के अंदर। तो पहले क्या होता था कि उस पर सेक्शन 303 के अंदर उसको इमीडिएट डेथ पेनल्टी मिलती थी। तो उसके बाद जब केस गया मित्थु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हाई सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सेक्शन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, 303 ऑफ आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। इसका जो पीछे का बैकग्राउंड था कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ मिला है, होल टाइम के लिए वो जेल के अंदर रहेगा, और जेल के अंदर उसने कोई मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको पहले क्या होता था जब ये सेक्शन एग्जिस्टेंस में था कि उसको इमीडिएट डेथ पेनल्टी मिलती थी, इमीडिएट उसको फांसी पे लटका दिया जाता था। बट उसके बाद इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। सो गाइस कुछ केसेस हैं हमने डिस्कस किए हैं आज ये, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी का केस हुआ है, एंड नाउ द मित्थु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईपीसी का सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था इसके अंदर। गाइस अगर मैं डेथ पेनल्टी और डेथ का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन में करूं तो डेथ पेनल्टी या डेथ बहुत लोगों को मिल चुका है इंडिया के अंदर। अब तक जो लेटेस्ट डेटा है 1414 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है इंडिया के अंदर, लेकिन एग्जीक्यूशन, उस फांसी का एग्जीक्यूशन, उस डेथ का एग्जीक्यूशन अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस 61 लोगों को ही डेथ उनकी जो है एग्जीक्यूट की गई है। टोटल अभी तक जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1400 से ज़्यादा हैं, और ये मैं एग्जैक्ट फिगर आप देख लेना, इतने लोगों को जो है फांसी दी जा चुकी है इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट 61 लोगों को ही जो है उनकी जो डेथ की जो पनिशमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई है। सो एग्जीक्यूशन अभी देख लीजिए फिर आप, जो रेशियो है एग्जीक्यूशन का बहुत कम है। सो गाइस दिस इज़ द रीजन कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत उसमें बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत डेप्थ है, इतना लंबा प्रोसीजर, ट्रायल चलता है। आप लोअर कोर्ट से जाएंगे सेशन कोर्ट, सेशन के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, मर्सी पिटीशन, बहुत एक लॉन्ग प्रोसीजर चलता है। तब तक जाके उसको कन्विक्ट किया जाता है या फिर डेथ पेनल्टी मिलती है। बट अभी जिस तरह निर्भया का आप देखोगे गैंगरेप वाला जो था, तो उसमें बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुए उसके बाद देश के अंदर, और 7 साल लग गए उसको, उस केस को भी, उन जो जितने भी कन्विक्ट थे उस केस के, जितने भी रेपिस्ट थे उनको 7 साल लग गए उनकी जो डेथ थी एग्जीक्यूशन में। हमने पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे वो पनिशमेंट कम्यूट हो जाती हैं आपको बताऊंगा पूरा उसके बारे में। सो इसका सेकंड पार्ट, पनिशमेंट का सेकंड पार्ट भी आएगा। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आपको उत्तराखंड जुडिशरी से या आपको उत्तराखंड जुडिशरी के प्री और मेंस के पेपर्स आपको चाहिए तो आप मेरे को DM कर देना। मैं नंबर्स अपना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। थैंक यू।